नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदन सिंह। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं वेस्टर्न घाट के बारे में। अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने एक रिसर्च तैयार की, जिसमें कहा गया कि वेस्टर्न घाट के उत्तर कन्नड़ क्षेत्रों में के जंगलों में लगभग 41% की कमी देखी गई। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वेस्टर्न घाट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है तथा वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है तथा भविष्य में हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट क्या है। वेस्टर्न घाट भारत के प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है तथा इसकी उम्र हिमालय से भी ज्यादा है। वेस्टर्न घाट भारत के 6 राज्यों में स्थित है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। वेस्टर्न घाट का क्षेत्र 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है तथा यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 6% है। वेस्टर्न घाट को हम 3 भागों में बांटते हैं: उत्तरी भाग कोंकण जो महाराष्ट्र और गोवा में है, मध्य भाग कन्नड़ मैदान जो कर्नाटका में है, दक्षिण भाग मालबार तट जो केरला में है। वेस्टर्न घाट बहुत ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर फूलों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 7,402 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा 1,814 बिना फूलों वाले पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 139 दूध पीने वाले जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा 503 चिड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 179 उन जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। 290 साफ पानी के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 6,000 से अधिक कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं। तथा यहाँ पर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से 325 पर वैश्विक रूप से लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वेस्टर्न घाट कई नदियों का उद्गम स्थान है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, काली आदि। रिसर्च में कहा गया है कि उत्तर कन्नड़ के सदाबहार वनों में 1973 से लेकर 2018 तक 41% की कमी आई है। जंगल कटाई का मुख्य कारण डैमों का निर्माण, पावर प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जैसे पेपर मिल, सड़कों का निर्माण, शहरीकरण, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, बागवानी क्षेत्र में वृद्धि है। इसी दौरान उत्तर कन्नड़ के क्षेत्रों में 3 से लेकर 10% कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखी गई तथा 3 से लेकर 10% बागवानी क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। काली रिवर बेसिन में लगातार डैमों के बनने के कारण सदाबहार वनों में 61% से लेकर 30% का नुकसान हुआ। यह स्टडी हमें बतलाती है कि काली रिवर बेसिन में बहुत ज्यादा जंगलों का नुकसान हुआ। कावेरी रिवर पर लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं तथा पिछले कुछ सालों के दौरान वो लोग सूखे का सामना कर रहे हैं। पिछले साल ईसा फाउंडेशन द्वारा चलाया गया कावेरी कॉलिंग इसी का नतीजा था। वेस्टर्न घाट में पिछले कुछ सालों में इतने पेड़ काटे गए हैं जिनमें लगभग 20,000 रग्बी के ग्राउंड तथा 40,000 फुटबॉल के ग्राउंड बन सकते हैं। वेस्टर्न घाट में निजी भूमि पर भी बहुत अधिक कटाई हुई है तथा इस भूमि पर हाउस कॉम्प्लेक्स तथा रिसोर्ट बनाए गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप यूनेस्को ने इसे दुनिया के 8 हॉटेस्ट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में रखा है। इतनी तेजी से पेड़ कटने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि तथा पिछले कुछ सालों में लगातार पेड़ कटने के कारण वेस्टर्न घाट में लगभग 2.22 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि दर्ज की गई। वनों की लगातार कटाई के कारण वेस्टर्न घाट का तापमान 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। वेस्टर्न घाट में लगातार वनस्पति की कटाई के कारण मानसून के समय में प्रतिदिन 1.0 से लेकर 2.5% तक की कमी दर्ज की गई। यह पूरे मानसून के समय का 25% है। आज लगातार वनस्पति तथा जंगलों की कटाई के कारण वहां के जानवरों के लिए भोजन की कमी हो गई है, जिस कारण वह बार बार मानवों के निवास में आ जाते हैं। तो आने वाले समय में अगर यह नहीं रुका तो यह बहुत ज्यादा समस्या हमारे सामने खड़ा कर सकता है। धन्यवाद।